चलिए तो आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। टेलीस्कोप वही चीज़ है, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में दूरबीन कहते हो। दूरबीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आज देखो, जैसे हमको दूर की चीज़ों को अगर देखनी है तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए हमको क्या देखना था? छोटे चीज़ों को देखने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी? हमको माइक्रोस्कोप को। ऐसे ही हमको दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। टेलीस्कोप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके क्लियर व्यू के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि चांद, तारे, सितारे, जितने भी खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो भी मतलब कि आसमान की वस्तुएं हैं, जो कि हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब कि गैलेक्सी में जो भी वस्तुएं उपस्थित है उनको अगर देखना है हमको, तो किसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा? उसके लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी दूरबीन का हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप की स्टडी करते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है। हमने जो चीज़ अभी बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to obtain the distinctly image of the distant object are called telescope। मतलब कि एक ऐसा मतलब कि डिवाइस जिससे कि हम लोग क्या करते हैं? दूर स्थित वस्तुओं का साफ इमेज, स्पष्ट इमेज देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप बोलते हैं। आगे दिया इन टेलीस्कोप मैग्नीफाइड व्यू इज अचीव बाय द इंक्रीजिंग द इन एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या होगा? मैग्नीफाइड व्यू को हम लोग क्या करेंगे? देख पाएंगे। किसमें? हम लोग टेलीस्कोप में। देखिए, टेलीस्कोप के प्रकार की बात करते हैं तो ये मतलब कि मेजर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक होते हैं आपके रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। एक होते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो आप दोनों पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें जो आपके मेनली जो चीज़ें हैं, देखिए जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है? लगभग लेंस से संबंधित चीज़ें होती है। तो इसमें जो भी हमारा लेंस यूज होगा वो क्या होगा? जिससे जो भी इसमें रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा वो क्या होगा? लेंस यूज होगा। इसमें जो हमारा देखिएगा कि मिरर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पर देखिएगा, तो मिरर वगैरह क्या होता है उसमें आपका यूज होता है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? आप डिस्टिंक्टली कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आप उसको एक बार उतारिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके लिखिए आप उसको, फिर आगे हम लोग चलते हैं। लिख लेते, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमने जो टाइप बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप के आधार पर, तो उसमें देखिए रिफ्रैक्टिंग टाइप में से हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी था। इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में आपको दो चीज़ें पूछती आती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल और एक टेरेस्ट्रियल। इन दोनों की डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, जिसमें से पहला हमने ले लिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हम लोग जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम लोग? स्टडी करते हैं। तो पहला इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरबीन। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरबीन, ठीक है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज हम लोग क्या करते हैं? हेवनली बॉडीज को देखने के लिए करते हैं, जैसे कि क्या हो गए? स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, इन सबको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी रचना क्या होती है? इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम होगी। जैसे कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया गया था, वैसे ही क्या ये भी है, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन है। इसमें भी दो लेंस लगे होंगे, उसमें भी दो लेंस लगा था। एक लेंस ऑब्जेक्टिव होता है, एक लेंस आई लेंस होता था। यहाँ पर भी एक लेंस ऑब्जेक्टिव होगा और एक लेंस क्या होगा? आपका आई लेंस होगा, ठीक है। इसमें आपको नो डाउट, ठीक है। एक देखिए, एक की अपर्चर क्या होगी? बड़ी होगी, एक की अपर्चर क्या होगी? छोटी होगी। अब इसमें देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होगा? अब दूर होगा। उस समय क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव के पास में था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर होगा, क्योंकि हमारे से जो हम लोग को देखना है, चांद को, तारे को, सितारे को, ग्रह को, ये सब हमसे क्या है? बहुत ही दूर है, कोसों दूर है हमसे, ठीक है। तो उन सब के लिए हमारा क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? बहुत दूर होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के पास में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसा? छोटा था। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या लेंगे? बड़ा लेंगे, क्योंकि हमको लाइट रेज को ज़्यादा कलेक्शन की आवश्यकता है, हमको ज़्यादा लाइट रेज चाहिए कलेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर का जो हमारा पहले का ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें जो आई पीस होगा वो क्या होगा? आपका छोटा होगा, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दो लेंस इसमें होते हैं। तो उन दोनों लेंसों की हम लोग क्या करेंगे? रचना भी करके देख लेंगे। यहाँ पर भी दो प्रकार से इमेज बनेगा। एक इमेज कहाँ बनेगा? आपका इन्फिनिटी पर बनेगा, और एक इमेज क्या बनेगा? आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बनेगा, ठीक है। तो दोनों लेंसों के लिए दोनों कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इमेज बनाकर उसका मैग्नीफाई पावर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो चलिए हमारे साथ देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, फिर स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए या फिर सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको नोट करना क्या है आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो बोर्ड्स में से सवाल रहते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होती है, 2 कन्वेक्स लेंस होती है। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया था कि एक को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। एंड अदर व्हिच इज टुवर्ड्स द हेवनली ऑब्जेक्ट, जिससे क्या होती है, जिधर हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उधर क्या होती है, आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। अदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसको, आईपीस कहते हैं या फिर आई लेंस कहते हैं। आई लेंस का है या फिर आई पीस का है, बात एक ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई पीस भी बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं या फिर इसको आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका, आँख के पास में होती है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस साइज लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव के पास में क्या होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। एंड एपर्चर, इसका फोकल लेंथ और एपर्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि हम लोग आई पीस की बात करते हैं, इसका स्मॉल फोकल लेंथ होता है और स्मॉल एपर्चर होता है। ठीक है, बोथ लेंसेज, दोनों लेंस जो होते हैं, कोई एक्जेली क्या होते हैं, फिटेड होते हैं आपके एक ट्यूब पर। तो ट्यूब के मतलब 3 इंच होते हैं, मतलब कि 3 इंच पर क्या होते हैं, ट्यूब के यहाँ पर क्या होते हैं, फिटे होते हैं। एक तरफ ऑब्जेक्टिव होता है, एक तरफ क्या होता है आपका आईपीएस होता है। ठीक है, फिर इस दोनों लेंसेज को हम लोग क्या करते हैं कि रैक इंफीरियर मोशन के द्वारा हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ट्यूब पर दो आपके मतलब क्या होते हैं, फिटेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें आगे की हम लोग बातें करते हैं। तो इस सब को आप लिख लीजिए। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमको उस समय का ये केस पढ़ रहे हैं जब हमारा क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है आपका, कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है, इधर ऑब्जेक्ट भी आपका क्या है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और इमेज भी आपका कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। इसमें दोनों केस कहाँ चले गए, आपके इन्फिनिटी पर चले गए हैं। देखिए ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, ये क्या आपका आईपीस है। तो आईपीस देखिए छोटा है कंपैरेटिवली, और ऑब्जेक्टिव क्या आपका बड़ा है। ठीक है, ये आपका एफओ है, ये क्या आपका एफई है। ये आपका क्या हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया इन दोनों के बीच का। ठीक है, यहाँ पर ए देश विदेश इमेज इंटरमीडिएट बना है, यहाँ पर क्या है, अल्फा है, ये क्या आपका बीटा है। ठीक है, तो चलिए इसके सहायता से हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो इसमें जो केस बन रही है, इसके बारे में कुछ हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि ये देश विदेश क्या है, फाइनल इमेज कहाँ बढ़ रहा है, सबके बारे में लिख लेते हैं। उसके बाद फिर मैग्नीफाइंग पावर क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। देखिए जब हम अभी एक इमेज बनाए थे, उस इमेज को क्या करते थे, फिगर जो बनाए थे हम लोग, उस फिगर को देखिए, उसी के रेस्पेक्ट में ये सारी लाइन लिखी हुई है कि जब हमारा इमेज कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पर बन रहा हो या अनंत पर बन रहा हो। इस समय क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज फोकस्ड टुवर्ड्स द एन ऑब्जेक्ट व्हिच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म ए बी एज ऑब्टेन नियर टू दी आई पीस है। देखिएगा आपको मतलब कि अभी जो फिगर बनाए थे उसमें हमने बनाया था कि ए बी एक इमेज बन रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव के सॉरी आई पीस के पास में बनता है। ठीक है, आई पीस के पास में बनता है। दिस इमेज वर्क्स एज दी ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये जो इमेज बनता है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है आई पीस के लिए। आपको याद हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी सेम चीज़ आपको पढ़ाई गई थी और सेम चीज़ बताई गई थी। वहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट इमेज बनता था और वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव के सॉरी आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता था। ठीक है, फिर उसका फाइनल इमेज आपका क्या बनता था, डिस्टेंस पर, और फिर इन्फिनिटी पर बनता था। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इसका फिर फाइनल इमेज क्या बनेगा, आपका इन्फिनिटी पर बनेगा। तो देखिए दिस इमेज इज वर्क एज द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ आईपीस इज एडजस्टेड सच दैट ए देश विदेश वुड लाई ऑन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एफ ई क्या है आपका, आई के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर क्या करें, आई करें। सो एज फाइनल वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी इन मैग्नीफाइड व्यू। इस प्रकार से जो हमारा फाइनल जो हमारा इमेज बने वो क्या बने, मैग्नीफाइड होकर बने। क्या बने, मैग्नीफाइड होकर बने। दिस इमेज इज इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू रियल इमेज। और ये जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा जो आपका इमेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। आगे चलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को पढ़ते हैं और मैग्नीफाइंग पावर को क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की तरफ हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए तो आइए मैग्नीफाइंग पावर को देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जैसे कि हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका रेशियो है। किसका रेशियो है, कि आपका एक ऑब्जेक्ट के द्वारा और एक आपका आई के द्वारा। ठीक है,
तो एक हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारा आई पर एंगल बनता है और एक क्या बनता है, इमेज के द्वारा जो हमारा आई पर एंगल बनता है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमको किसके लिए पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए पढ़ना है। कब पढ़ना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उस समय के लिए हमको क्या पढ़ना है, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। The magnifying power of the astronomical telescope for normal vision adjustment is defined as the ratio of angle made by the final image at eye to the angle made by object at the eye. When image is formed, image and object both are placed at infinity. जब क्या हो, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, आपके अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर हो, उस समय के लिए। इसके लिए हमने मान लिया लेट हमारा क्या हो गया, बीटा बराबर क्या है, एंगल मेड बाई फाइनल इमेज एट आई, और अल्फा बराबर क्या है आपका, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा, ठीक है, जब हमारा क्या हो, अल्फा और बीटा की स्मॉल वैल्यू हो, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 बीटा होगा लगभग। ठीक है, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, 10 बीटा बाई 10 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपका मैग्नीफाइंग पावर होता है। ठीक है, अगर आपका मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है आपका, बीटा बाई अल्फा होता है। क्या होता है आपका, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर का आ जाएगा 10 बीटा बाई 10 अल्फा। आगे चले हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेशन में प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर को निकालने की कोशिश करेंगे, 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू को निकालेंगे। फिर यहाँ से हमारा मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा एफ ओ बटा एफ ई, और इसमें लेंथ निकल के आ जाएगा, जो होगा एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे। नोट कीजिए इसे। देखिए, तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ए देश विदेश ई। ठीक है, तो एक ए देश विदेश ई ट्रायंगल हम लेते हैं, जिसमें कि आपका क्या है, बीटा एंगल बना हुआ है। इस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 10 बीटा को इजीली निकाल सकते हैं। तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए देश विदेश बता सी ए देश है। और फिर से हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ए देश विदेश सी ओ। ठीक है, सी ई और सी ओ आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ क्या है, आई पी से, और क्या है, सेंटर ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सी ओ ऑफ सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सी ई क्या है, सेंटर ऑफ आपका आई पी से। तो वहीं से हम लोग इसको क्या करें, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए देश विदेश बता सी ओ ए देश। ठीक है, अब इक्वेशन 1 आपको याद ही होगा, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। उसी में क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग पुट करते हैं, 10 बीटा की जगह पर ये वाला वैल्यू और 10 अल्फा की जगह पर ये वाला वैल्यू। तो 10 बीटा की जगह पर हमने ये वाला रखा, और 10 अल्फा की जगह पर हमने ये वाला वैल्यू को रख दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 10 अल्फा की जगह पर ये रख दिया, और 10 बीटा की जगह पर हमने ये रख दिया। तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन निकल के चला आया है। तो यहाँ पर देखिए, ए देश बी देश बता सी देश इंटू सी ओ देश बता ए देश बी देश, ये उलट गया है ऑब्वियसली वैल्यू, क्योंकि आपको बता में आएगा, तो बता में क्या होगा, उलट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए देश बी देश से क्या, ए देश बी देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, उठ चुका है भाई, तो खत्म हो चुका है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे देखोगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, सी ओ डैश मतलब क्या हो जाएगा, सी ई ए डैश। ये क्या हो गया आपका, मैग्नीफाइंग पावर निकल के चला आया। यहाँ से अगर आपका मैग्नीफाइंग पावर निकल के आता है, तो सी ओ ए डैश को बोलते हैं हम लोग एफ ओ, और सी ई ए डैश को बोलते हैं एफ ए। आप फिगर में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया आपका, एफ ओ बता एफ ए, और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो गया आपका, एफ ओ प्लस एफ ए। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग क्या करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एक हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। अब क्या है, अब हमारा अगर ऑब्जेक्ट ठीक है इन्फिनिटी पर हो और इमेज क्या बने, लिस्ट डिस्टेंस सब डिस्टेंस विजन पर बने, तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये कौन सा केस था आपका, जब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तब के लिए केस था। आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर अगला केस के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो ये वाला केस आपका, सेकेंड वाला केस आपका सामने है। इस केस में क्या है कि आपका कि इसमें फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या है कि लाइट रेज क्या है कि आपकी इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से लाइट रेज जो यहाँ पर आ रही है, देखिए उसका इमेज जो आपका बन रहा है, तो देखिए आपका इमेज कहाँ बन रहा है, आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बन रहा है, यानी कैपिटल डी पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि लाइट रेज क्या आई थी यहाँ पर मिली थी, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इमेज बना था ए डैश बी डैश से, और फाइनल इमेज बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ पर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर। ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव, ये कि आपका आईपीस से पिछले फिगर की तरह। ठीक है, आपको याद आएगा कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कुछ इसी प्रकार से बना हुआ था। ठीक है, वहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट इमेज बना हुआ था, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट इमेज बना, फाइनल इमेज आपका मैग्नीफाइड ऑर्डर में बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, बी है, ये क्या आपका डी है, ये आपका सी ओ है, ये क्या आपका सी यानी सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये क्या आपका
आपका सेंटर ऑफ आईपीस है। यहाँ पर जो एंगल बना है ये बीटा बना है, यहाँ पर जो एंगल बना है वो क्या बना है आपका अल्फा बना है। तो इस फिगर को क्या कीजिए आप नोट कीजिए और बनाइए इस फिगर को, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने फिगर में समझा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने आपको अभी बातें बताई थ्योरेटिकली, उसी चीज़ को हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं, ठीक है। कि मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा, इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट की तरह कैसे वर्क करेगा, हम सबको थ्योरी के फॉर्म में क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन को इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा सेकंड जो केस है उसके लिए थ्योरी यहाँ पर है, उसके बाद हम लोग जस्ट मैग्नीफाई पावर पढ़ेंगे। तो देखिए इस थ्योरी को आप लोग लिख लीजिए, हमने जस्ट इसको समझा ही दिया है। चलिए एक बार देख भी लेते हैं। When a parallel beam of light rays from the distant object falls on the objective, its real and inverted image this is formed on the other side of objective। जब हमारा क्या होता है कि एक लाइट रेस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पर गिरता है तो इसका एक इमेज बनता है, कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव से दूर, यानी आपका आईपीएस के पास से बनता है, ठीक है, अदर साइड बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि उसके ए देश विदेश वहाँ पर इमेज बनता है। अब ये जो ए देश विदेश इमेज बनता है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है आईपीएस के लिए। अब देखिए, और ये क्या करता है, इसका मतलब कि फाइनल इमेज आपका बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, एट ए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन। अब है मैग्नीफाइंग पावर, तो चलिए मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं, वही आएगा बीटा बाई अल्फा, और उससे 10 बीटा बाई 10 अल्फा हो जाएगा। फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे और मैग्नीफाइंग पावर क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया कि रेशियो होता है, हमने उसके डिफिनेशन को भी लिख दिया है। इट इज द रेशियो of the angle subtended by the eye by the image formed at the least distance of distant vision to the आपका क्या है angle made by the eye by the angle made by at the eye by the object lying at infinity, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इन्फिनिटी पर है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। अब देखिए बीटा अल्फा क्या है, स्मॉल है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग टेंजेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 बीटा और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फा। लगभग ये क्या होंगे इसके बराबर हो जाएंगे। तो बीटा किसके बराबर हो गया आपका 10 बीटा के, और अल्फा किसका हो गया बराबर आपका 10 अल्फा के बराबर हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा 10 बीटा बाई 10 अल्फा, जो कि यहाँ पर बीटा बाई अल्फा आया था। आगे चलिए हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं ट्रायंगल को लेकर। तो चलिए ट्रायंगल को लेकर आगे फर्दर कैलकुलेशन को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसको। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल एक ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है आपका ए देश विदेश ए, ए देश विदेश ए में हम लोग क्या निकालते हैं 10 बीटा, 10 बीटा बराबर क्या देगा ए देश विदेश बता सी ए देश। वैसे ही हम लोग एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपका ए देश विदेश सी हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 10 अल्फा बराबर ए देश विदेश बता सी ओ ए देश। अब मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है आपका इक्वेशन नंबर 1 से आपको मालूम है 10 बीटा बाई 10 अल्फा होता है। तो 10 बीटा की जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यू को रख लेते हैं और 10 अल्फा की जगह पर ये वाला वैल्यू को रख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं ये देश विदेश से क्या होगी एक दूसरे से कट कर क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी आपका सी ओ ए देश और सी ओ ए देश तो रहेगा ही, ठीक है। हमारा कटेगा क्या, तो यहाँ से कटेगा जो कटेगा ए देश विदेश और ए देश विदेश। तो ए देश विदेश दोनों में से क्या हो गया आपका कट गया, और कट के क्या हो जाएगा ये समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आपका ए देश बी देश कटेगा आपका क्या बच जाएगा, ऊपर सी ओ ए देश बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा आपका सी ए देश बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका सी ए देश। तो ये देखिए सी ओ ए देश का वैल्यू क्या होता है प्लस एफ ओ और सी ए देश का क्या होता है माइनस ई वी, ठीक है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं सी ओ ए देश के माइनस एफ क्या हो जाएगा एफ ओ बता ई वी, लेकिन माइनस का साइन था तो माइनस क्या हो जाएगा ऊपर चला आएगा, ठीक है। बता के सामने से हम लोग क्या करते हैं इसको ऑब्वियसली लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस एफ ओ बता ई वी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें लेंस इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए लेंस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन क्या होगा निकल कर चला आएगा। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो आईपीएस के लिए था हमारा, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है आपका 1/f होता है। इस फॉर्मूला से हमको क्या करना है इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर उसी चीज को हम लोग लिखे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f है। अगर इस चीज को हम लोग क्या करते हैं आईपीएस के लिए पढ़ते हैं तो सब में ई लगाते हैं। क्या करते हैं ई लगाते हैं। तो आपका ई देखिए तो क्या ऊपर वाला चीज मिल गया सेम चीज, ठीक है। अब देखिए अब क्या है थोड़ा सा इसमें हमने चेंजिंग किया है। यूवी को इधर लिखा है आगे और फिर वी को उधर लिखा है। तो क्या हो जाएगा माइनस 1/यूवी प्लस 1/वी बराबर 1/एफ हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये देखिए सेम चीज आपका क्या हुआ बन के चला आया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन इसीलिए हमने ये स्टेप को बताया है, इसको आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। तो देखिए अब जो यूवी है आपका क्या है नेगेटिव में है, तो माइनस साइन तो एक आया कि आप इधर लेके आए इसके लिए, या एक से माइनस इसलिए है क्योंकि यूवी क्या था नेगेटिव में था।
माइनस क्या हो गया भी का वैल्यू क्या होता है माइनस डी, क्या होता है माइनस डी। आपको मैंने फिगर में बताया था, तो भी क्या था आपका माइनस डी, साइन कन्वेंशन लगा के हम लोग चल रहे हैं, तो इसलिए भी का हो गया नेगेटिव में आ गया, बराबर क्या हो गया 1/f ही हो गया। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो देखिए 1/d को बाहर भेजे हैं इधर, तो क्या हो गया प्लस में 1/d हो गया जो कि माइनस में था। अब देखिए 1/av बराबर क्या हो गया 1/f प्लस 1/f/d हो गया। अब इस वैल्यू को 1/av जो वैल्यू का निकाल के आए हैं, हमारा इतना वैल्यू निकल के आया है, इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू जो फर्दर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा FO/f 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका FE/d निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया टोटल मैग्निफिकेशन हो गया, नेट मैग्निफिकेशन है जो कि आपका निकल कर चला आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इस कैलकुलेशन को हमने क्या किया है पूरा कर लिया है, यानी मैग्निफिकेशन हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए पूरा पढ़ लिया है। कब कब के लिए, जब हमारा क्या हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर हो, और जब क्या हो हमारा इन्फिनिटी पर हो, जब दोनों इमेज बनते हैं दो अलग अलग जगहों पर, तो हमने दोनों का क्या किया स्टडी कर लिया। इस प्रकार सबका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूरी तरह से समाप्त होता है। अब इसमें बच गया क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप घर से ट्राई करके आना और आप हमको आंसर बताना, ठीक है। चलो तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप उतार, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है, ये लास्ट वाले केस पर ही है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करके लाएंगे। इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 60 सेंटीमीटर, यानी आपका एफ दिया हुआ है, एफ कितना है आपका 60 सेंटीमीटर है, एंड आई पीस का कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर है। अगर फाइनल इमेज आपका डी पर बनता है, यानी डी कितना होगा आपका 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन की क्या ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, टेलीस्कोप का कितना होगा, आप इसको निकाल कर हमें कमेंट करोगे, ठीक है, कि कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लो, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलो बाय बाय।